श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए श्री प्रसूति श्री शिव महापुराण कथा, जिसका आज चतुर्थ दिवस था। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बहुत ही उत्तम बातें बताई हैं, जो कि हमारे जीवन को बिल्कुल ही बदलने के लिए बिल्कुल ही मतलब हार ना मानने वाली बातें बताई हैं। मैंने तो वो बातें अपने फ़ोन में सेव करके रखी हैं कि जब भी हमें निराशा का जैसा फील हो, जब भी हम कहीं हारें, जैसे हम कहीं मोटिवेशनल लाइंस वीडियोस देखने के लिए जाते हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप वो वीडियो देखें जो गुरुजी ने हमसे आज बातों में कहा है। आपको मेरी बोली हुई भाषा इतनी शायद अच्छी ना लगेगी, लेकिन जो गुरुजी बोलते हैं वो तो आपको पता ही है, ऐसा लगता है स्वयं महादेव बोल रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात बताई है। मैं आपको बता देती हूँ जो मैं बोल रही हूँ वह किस टाइम पर बताया है गुरुजी ने। आप जो आज की कथा है उसका बीच वाला जो 30-35 मिनट वाला जो पार्ट है वो आप देखिएगा। वहाँ पर गुरुजी ने इसमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं, जो कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे मतलब अपने वर्डों में आपको बताने चाह रही हूँ और मैं बता रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी को पता चले। तो चलिए कथा को चालू करते हैं। तो गुरुजी ने हमें जो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बताई हैं वो है सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कभी हार ना मानने वाली बात। मतलब ये है कि हम कभी कोई तैयारी करने जा रहे हैं, हम कोई दुकान खोलने जा रहे हैं, हम कोई नया व्यापार व्यवसाय चालू करने जा रहे हैं। एक बार में हमें उसमें मुनाफा नहीं मिला, 2 बार में हमें मुनाफा नहीं मिला, हम उसमें हार जाते, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मतलब निराश हो जाते हैं कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई मतलब हमें कोई दूसरा जो भी होगा ना, वो हमें सिर्फ इसलिए धक्का देगा कि तुम वो काम ना करो। जैसे कि हम शिवालय 1 लोटा जल लेकर के भी जाते हैं तो सब हमें रोकेंगे, रोकने का प्रयत्न करेंगे कि आप क्या होता है भोले बाबा पर जल चढ़ाने से, क्या होता है उसका जल का आचमन करने से। तो वो सारी चीज़ें करने से हमें रोकेंगे। लेकिन एक बात खुद से सोचो जो गुरुजी ने हमें बोली है कि जब हम हार स्वयं ही मान लेंगे कि यार हम जो कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं अपने इस YouTube का ही मैं बात करती हूँ, तो जैसे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस जो कि शॉर्ट वीडियो हैं, मैं सोचूँ यार मेरी भाषा को कौन सुनेगा, यार मेरी लैंग्वेज को कौन सुनेगा। मैं तो मिश्रा जी नहीं हूँ, मैं उनकी तरह गादी पर नहीं बैठी हूँ, मैं तो एक शॉर्ट वीडियो ही डाल रही हूँ जो कि गुरुजी हमें बताते हैं। उसका मैं एक शॉर्ट सा जो फैक्ट है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। कौन देखेगा मेरी वीडियो को? मैं ऐसा अगर सोच के चलूँगी कि यार मुझे लाइक नहीं मिलेंगे, मुझे शेयर कमेंट्स नहीं मिलेंगे, मेरा चैनल आगे ग्रो नहीं होगा, तो मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। मतलब मैं हार गई, वहीं मैं बंद कर दूँगी उस चीज़ को। मतलब यार प्रयास ही नहीं करेंगे जब तक, तो वो तब तक कैसे होगा। मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। चलो आपको 4 वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, मैं कुछ अच्छा नहीं बोल पाऊँगी, 5वीं वीडियो शायद आपको पसंद आए तो शायद वो ग्रो कर जाए, है कि नहीं है। तो सब मैंने ये अपने ऊपर इसलिए लेकर के बोला है क्योंकि मैं भी वही काम कर रही हूँ जो कि हम सब करते हैं। यार शुरुआत में किसी को भी ये नहीं है कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, किसी का हो सकता है मिल गया हो, लेकिन हर किसी को उसमें प्रयास लगे रहना होता है, तभी जा कर के हम कुछ कर पाएंगे। तो एक सबसे जो अच्छी चीज़ है जो हमें सीखने को मिलती है और हम सीखते ही हैं, वो ये है कि किसी भी चीज़ पर आपको लगे रहना है जब तक तब तक उसमें आपको सफलता ना मिले। आगे की कथा का वर्णन किया गुरुजी ने कि जैसे कि कल की कथा में बताया था, गर्भों का आदान प्रदान हुआ था। वो कैसे हुआ था? क्योंकि कल की कथा में गुरुजी के पास समय कम था, जो कि आज की कथा में हमें बताया हुआ। फिर ये था कि मैया प्रसूति अपनी
बहन बोलो या फिर उन दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी है तो अपन सौतन भी बोल सकते हैं। तो वो उनके पास गई, प्रसूति मैया वीरणी के पास गई और बोली, दीदी मुझे आपने 10,000 बच्चों को जन्म दिया, बालकों को जन्म दिया, 59 कन्याओं को जन्म दिया, एक आपके गर्भ में है, आपके गर्भ में जो है वो आदि शक्ति है मैया। हे दीदी, मैं भी एक ऐसी संतान को जन्म देना चाहती हूँ जिससे पूरा ये संसार जो है वो कुछ सीखने को मिले उसको। मैया प्रसूति का बल भी बहुत विद्वान था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत प्रबल था। 9 साल की उम्र से वो बाबा भोलेनाथ की आराधना कर रही थी। तब वीरणी मैया ने बोला, जिनका दूसरा नाम आशकनी है, उन्होंने बोला कि चलो फिर मेरे साथ चलो। जब वह गईं, श्री शिव महापुराण की कथा में सिर्फ इतना लिखा बताया गुरुजी ने कि वह एक पेड़ के नीचे बैठी। गुरुजी ने बोला कि उनका विश्वास बोलता है कि वह पेड़ कोई ऐसा ही पेड़ नहीं होगा, कोई विशेष पेड़ होगा जिसके नीचे वह बैठी थी। बैठ करके फिर उन्होंने अपने जो गर्व का था उनका आदान प्रदान किया था। तब जाकर के माता सती का जन्म हुआ। और मैया प्रसूति, जिनका नाम कोई आसान नाम नहीं है, जैसे मैया आशकनी के नाम में का इतना महत्व जो कि कल की कथा में बताया था, वैसे ही प्रसूति मैया का नाम है। मैया प्रसूति का नाम जो आज के भी जो लेबर रूम होते हैं ना, वहाँ लिखा जाता है सरकारी अस्पताल में, या फिर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चले जाओ तो वहाँ इंग्लिश के साथ में हिंदी में लिखा जाता है प्रसूति कक्ष। प्रसूति कक्ष मैया प्रसूति के नाम पर ही है। वह क्यों है? क्योंकि मैया प्रसूति ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसे प्रबल संस्कार दिए कि जिनका नाम आज भी हर लेबर रूम, हर प्रसव कक्ष में लिखा जाता ही है। जैसे कि कल की कथा में भी बताया था कि जैसे मैया सती बाबा भोलेनाथ की आराधना कर रही थी, तब उनकी माँ ने उनको बाहर ले जा कर के बताया था कि पूजा आपको ऐसे करनी चाहिए। आगे की कथा में वर्णन आया माता प्रसूति के भाई उत्तानपाद, जिनकी 2 धर्मपत्नियाँ थीं, जिसका नाम था उनकी 2 धर्मपत्नियाँ थीं जिनका नाम था सुरुचि, पहली का, दूसरी का था सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था, उनके बेटे का नाम था ध्रुव। अब एक दिन ध्रुव महाराज जी ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, भगवान को कैसे पाया जा सकता है? मतलब कि भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं जो कि एक सुख का अनुभव हमें प्रदान कराए? ऐसे भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तब उनकी माँ सुनीति ने उनको कहा कि तुम्हारी बुआ हैं, जिनका नाम है प्रसूति, तुम्हारी बुआ की एक बेटी हैं सती, उन्होंने विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ है, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। भोले बाबा को प्राप्त करना कोई आसान संदेह नहीं है। किसी आसान कला के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी आराधना, कोई ऐसा पूजन तो ज़रूर आवश्यक रूप से किया होगा मैया सती ने, जब उनको बाबा भोलेनाथ पति के रूप में मिले हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी बुआ के पास जाकर के इसका पूरा वृत्तांत ग्रहण कीजिए। जब आपको मालूम चलेगा कि क्या है और किस तरह से उनकी भक्ति की जा सकती है कि आपको प्रभु मिल सकते हैं। अपनी माँ के वचन सुन के वह अपनी बुआ के घर की ओर चलने लगे। जब वह वहाँ पहुँचे तब दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये 3.5-4 साल का बालक कौन है जो यहाँ चला आ रहा है, इसको अकेले किसने आने दिया, कौन है ये जो यहाँ आ रहा है। तब दक्ष प्रजापति ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आ रहे हो
और तुम किसके बेटे हो? तब उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा जवाब देते हुए बोला कि मैं सुनीति का बेटा ध्रुव हूँ। तब ऐसा संवाद उनकी बुआ प्रसूति ने सुना। प्रसूति ने कहा कि मेरे भाई हैं, 2 भाई हैं, उनको ये नहीं पता था कि ये उत्तानपाद का बेटा है। तब तक नहीं पता था। मेरे 2 भाई हैं, उनमें से किसका बेटा है यह प्रसूति के दिमाग में चल रहा था, लेकिन ये ध्रुव को भी नहीं ज्ञात था कि उनके पापा का नाम, पिताजी का नाम क्या है। तब प्रसूति ने कहा कि मेरा भतीजा आया है। फिर ध्रुव महाराज को प्रसूति ने अंदर कक्ष में लिया। अंदर लेकर के कहा कि आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों आए हैं, क्या कारण है जिस कारण से आप आए हैं। तब ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने जो आप मेरी जो बुआ हो, आपकी जो बेटी हैं सती मैया, उनको कैसे भगवान की भक्ति कराना सिखाया, क्या करना आपने ऐसा सिखाया जिससे उनको भगवान मिल गए। ऐसा संवाद के सुन के मैया प्रसूति की आंखों में आंसू आ गए कि ये साढ़े 3-4 साल का बालक भगवान की भक्ति करना चाहता है। तब ध्रुव महाराज ने बोला कि बुआ जी, मैं भी सीखना चाहता हूँ। बुआ कोई ऐसी वैसी नहीं होती है। बुआ एक ऐसी होती है जो अपने भतीजों के लिए अपनी जान भी दे देती है। जैसे कि होलिका दहन के दिन होलिका ने जो अपना जो अंग वस्त्र था जिससे वह बच सकती थी, प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने वह जो था वस्त्र वह प्रहलाद को उड़ा दिया था और खुद जल के भस्म हो गई थी। इस वजह से कि बुआ नाम उनका मतलब किसी भी बुआ पर किसी भी का विश्वास ना डिगे। बुआ हमारे बच्चों के लिए एक शिक्षक का काम भी कर सकती है अगर वह करना चाहे तो, और तुम सामने से करने दो तो सारी सिचुएशन होती ही है, ये हम सभी को पता है। तो फिर ध्रुव महाराज कुछ दिन प्रसूति मैया के यहाँ पर रुके और प्रसूति मैया ने दूसरे दिन स्वयं जैसे वह आसन लगा रही थी, माला ले रही थी, पूजन कर रही थी, वैसे ही ध्रुव महाराज के लिए आसन लगाया, माला दी, जल दिया, सारी चीज़ें दी, उनको पूजा अर्चना करना सिखा रही थी। ये संवाद बहुत बड़ा है। आगे का कथन आएगा कि कैसे वह अपनी माँ से पूछते हैं कि उनके पिता का नाम क्या है, तब वह बताती हैं और वह उत्तानपाद के सिंहासन पर जाके बैठ जाते हैं और उनकी जो दूसरी माँ है वो उनको हटा देती हैं सिंहासन पे से और बोलती हैं कि अगर तुमको इस सिंहासन पर बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ये संवाद बहुत बड़ा है, गुरुजी ने हमें ऐसा बताया। आगे की कल की कथा में आएगा तो कल हम सुनते हैं 9 वेद। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिएगा जिससे उनके पास भी ये संवाद जो है, वाक्य जो है वह पहुँच जाए। तो एक बार बाबा का ध्यान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। बोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला, बोला सब दुख काटो।